हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एफ डब्ल्यू टेक्निकल। दोस्तों, आज हम एक बहुत टफ कॉम्पिटिटर जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह को बनाते हैं, उनका एक आप कह सकते हैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा, जिसमें पहला है हैवेल्स इंडिया और दूसरा है पॉलीकैब। दोस्तों, ये एक बहुत बढ़िया कंपनी है, आप जानते होंगे। अगर कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल आप देखेंगे तो कंपनी को आपको नज़र आ जाएगा। देखिए, फैंस, लाइटिंग, अप्लायंसेस, स्विचेस, स्विच गियर, वाटर हीटर, फ्लेक्सिबल केबल्स, एयर कूलर, पंप और पर्सनल ग्रूमिंग, वाटर प्योरीफायर और सोलर। ये तो है हैवेल्स के प्रोडक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। और ऐसी पॉलीकैब की वेबसाइट पे आप इनके प्रोडक्ट्स अगर देखेंगे तो इनका भी वही है जो कि हैवेल्स के प्रोडक्ट हैं। केबल्स हैं, वायर्स हैं, फैंस, लाइटिंग एंड ल्यूमिनेयर्स और स्विचेस, स्विच गियर। आपसे यहाँ पे इनके जाके और आप देख सकते हैं। तो मेन तो पॉलीकैब वायर्स के लिए फेमस है, लेकिन इनके प्रोडक्ट अब काफ़ी एक्सपैंड कर रहे हैं। और अगर आप इसकी लिस्टिंग की बात करेंगे तो ये अभी लिस्टिंग में ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं डेढ़ साल नहीं, अप्रॉक्सीमेट 2 साल हो चुका है कि 2019 के अप्रैल में ये कंपनी लिस्ट हुई है। तो दोस्तों, इन दोनों कंपनी के बारे में आज हम थोड़ा सा एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, ताकि मालूम हो कि अपने पैसे को पार करने के लिए, अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए कौन सी कंपनी हमारे लिए बेहतर होगी। और अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो कौन से किस में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपने पैसे को किस में लॉन्ग टर्म के लिए पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, हैवेल्स इंडिया की अगर बात करें तो इसका मार्केट कैप 77,000 करोड़ के करीब है, यानी एक लार्ज कैप मार्केट कैप है। और पॉली कैप में अगर आप देखेंगे तो ये अराउंड मार्केट कैप के हिसाब से हैवेल्स से काफ़ी छोटी है, 28,000 करोड़ की मार्केट कैप है। लेकिन दोस्तों, अगर आप यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो हैवेल्स में अराउंड 29-30% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा कम है, 21% के करीब। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पॉलीकैब इंडिया का अगर देखा जाए तो ये हैवेल्स से आपको कम नज़र आ जाएगा, 25% के करीब है। और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 1% हैवेल्स से कम है, वो 21 था, ये 20% है। वहीं अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग बात करें तो इसमें अराउंड 59.5% है, और प्लेज परसेंटेज बिल्कुल ज़ीरो है, यानी प्रमोटर्स ने गिरवी नहीं रखा अपने शेयर्स को। और पॉलीकैब की बात करें तो इसमें अराउंड 68% का शेयर है प्रमोटर्स के पास, और इनका भी प्लेज परसेंटेज बिल्कुल ज़ीरो है। हैवेल्स में डेट 521 करोड़ रुपीज़ है, जबकि पिछले साल 2021 के एंड में कंपनी ने अराउंड 1200 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी जब भी चाहे अपने डेट को रीपे कर सकती है। वहीं पॉलीकैब इंडिया के पास 249 करोड़ रुपीज़ का डेट है, और कंपनी ने लास्ट ईयर जो अभी 2021 गुजरा है, इसमें अराउंड 838 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। तो उस हिसाब से कंपनी जब भी चाहे अपने डेट को मतलब रीपे कर सकती है, कोई कंपनी को ऐसी परेशानी की बात नहीं। डिविडेंड यील्ड अगर बात देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, 0.53% यहाँ पर है पॉलीकैब इंडिया में, और हैवेल्स में भी 0.52% का डिविडेंड यील्ड है। अब दोस्तों, नीचे चल के देखते हैं तो स्टॉक के प्राइसेस में आपको प्रोज और कॉन्स नज़र आ जाएगा। तो हैवेल्स इंडिया में आपको नज़र आएगा कि ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है, और कंपनी आगे अच्छा गुड क्वार्टर रिजल्ट्स भी दे सकती है, और कंपनी एक अच्छा डिविडेंड यील्ड यानी 0.5% की डिविडेंड यील्ड है। ये तो आप फेस वैल्यू पे इसको कह सकते हैं 36% का, वरना 0.5% का डिविडेंड यील्ड होना एक नॉर्मल, एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड माना जाता है स्टॉक मार्केट में। वही कंपनी के कॉन्स की बात करें तो स्टॉक थोड़ा सा आपको महंगा मिल रहा है इस वक्त, और दूसरा क्या है कि पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स ग्रोथ काफ़ी ख़राब रही है, यानी एक इनकन्सिस्टेंट रही है, सिर्फ 6% से बढ़ी है। वहीं पॉलीकैब इंडिया के बारे में अगर इसके प्रोज और कॉन्स की बात करें तो वही चीज़ इसमें भी है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और आगे अच्छा रिजल्ट्स कंपनी दे सकती है। और पिछले 5 साल में कंपनी ने काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, अराउंड 36% की। और कॉन्स में सिर्फ एक चीज़ नज़र आएगी कि सेल्स ग्रोथ इनकी कम है, लेकिन फिर भी हैवेल्स इंडिया से आपको बेहतर नज़र आएगी कि पिछले 5 साल में हैवेल्स ने सिर्फ अराउंड 6% की ग्रोथ दिखाई है सेल्स में, वहीं पॉलीकैब में अराउंड उसके डबल है, 11.4% की। अब उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे एक कोई फिक्स्ड फिगर नज़र नहीं आएगा। आप सितंबर 2018 से अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे 2194 करोड़ रुपीज़ था। उसके बाद यहाँ पर भी प्रॉफिट बढ़ा है, इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट बढ़ा है। जून 2019 में भी हल्का सा
एक कमी देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा लगभग 400 करोड़ के करीब प्रॉफिट कम हो गया है। वहीं दिसंबर 2019 में फिर प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन फिर उसके बाद जून क्वार्टर आ गया है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जून क्वार्टर में भी कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन मार्च क्वार्टर में, और जून क्वार्टर में आप देखेंगे तो जो कोविड का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट है, यानी ऑलमोस्ट 60% से प्रॉफिट में सेल्स में कमी आई है। लेकिन उसके बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है, और आप देखेंगे तो उसके बाद 2400 करोड़ की सेल्स हुई है, उसके बाद 3100 करोड़ की, उसके बाद 3300 करोड़ की सेल्स हुई है। हाँ, जून क्वार्टर में फिर आप देखेंगे कि कोई लॉकडाउन लगा था, 1-1.5 महीने तक कोविड का सेकंड वेव चला, तो उसके चलते सेल्स में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे एक नज़र आ जाएगा, जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें प्रॉफिट काफ़ी कम हुआ है। वहीं उसके बाद जो प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन सेकेंड वेव के चलते प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। लेकिन फिर भी ओवरऑल आप देखेंगे तो प्रॉफिट लगातार कंपनी जनरेट कर रही है, और ये ज़रूरी नहीं होता कि हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ता ही रहे। तो कभी कभी ऐसे होता है कि प्रॉफिट किसी क्वार्टर में किसी वजह से कम होता है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। अगर ईयरली बेसिस पे देखें हैवेल्स इंडिया का, तो आपको प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ नजर आएगी, यानी 5000 करोड़ यहाँ पे सेल्स थी, फिर 5500, फिर 6400, फिर 7100, फिर यहाँ पे फिर बढ़ा है, यहाँ पे फिर बढ़ा है। यहाँ मार्च 2016 में और मार्च 2017 में इन दोनों जगह लगातार 2 साल सेल्स में काफ़ी कमी देखने को मिली है। उसके बाद फिर से कंपनी ने पेस पकड़ा है, स्पीड पकड़ा है, फिर यहाँ पे 8000 करोड़, यहाँ पे 10,000 करोड़, फिर यहाँ पे आ गया है कोविड, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा इम्पैक्टेड थी। उसके बाद फिर से रिकवरी का फेज शुरू हो गया। ये तो सेल्स की बात थी। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी की प्रॉफिट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सेल्स में तो आपको इन जो मार्च 2015 के कंपैरिजन में 16 में कमी देखने को मिलेगी, लेकिन आपको प्रॉफिट नजर आएगा 1300 करोड़ का, यानी अब तक का अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, जबकि सेल्स फिगर कम हुआ है। दोस्तों वजह क्या है, कंपनी ने कुछ अदर इनकम जनरेट किया था, अराउंड 1000 करोड़ की इनकम, तो उसकी वजह से ये पूरा प्रॉफिट आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, वरना नॉर्मल प्रॉफिट आपको 300, 400, 500 करोड़ ही नजर आएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो प्रॉफिट में यहाँ पे थोड़ी सी कमी देखने को मिली है मार्च 2020 के साल में। उसके बाद फिर से पेस पकड़ा है, तो 1000 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। अब दोस्तों बैलेंस शीट की अगर बात करें तो कंपनी के पास आप देखेंगे मार्च 2010 में 370 करोड़ का मार्केट कैप था, रिजर्व था, जो बढ़ करके इस वक्त 5000 करोड़ से भी ज़्यादा हो गया, यानी कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। वहीं कंपनी की बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी की बोरोविंग्स 10 साल पहले, 11 साल पहले लगभग 1000 करोड़ था, यानी कंपनी के पर अच्छा खासा डेट था। लेकिन कंपनी ने डेट अपना मार्च 2020 तक आते आते सिर्फ 72 करोड़ रुपीज़ कर दिया है। वहीं अब बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कंपनी ने दोबारा डेट लिया है, और 521 करोड़ का कंपनी के ऊपर इस वक्त कर्ज है। लेकिन दोस्तों कर्ज ही होता है, एक बोझ तो होता ही, कंपनी को इसको रीपे करना ही पड़ेगा। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मैं बता चुका हूँ 29% के करीब है, और डेटर डेज आपको बहुत अच्छा नजर आएगा, यानी आपको कंपनी 20 डेज में कंपनी का जो पैसा है, कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है, डेटर्स कंपनी के पैसा रीपे कर देते हैं। तो जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है, यदि कंपनी को पैसा अपना सामान बेच करके जल्दी से मिल जा रहा है, 20 डेज है, तो 20 डेज काफ़ी अच्छा है। ये भी कोविड की वजह से, सेकेंड वेव की वजह से बढ़ गया होगा, वरना अभी आप देखेंगे तो 9 दिन और 15 दिन के करीब चल रहा था ये। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास ऑलमोस्ट फिक्स्ड पैटर्न नज़र आपको आ जाएगा। 59.55 मार्च सितंबर 2018 में था, जो अभी हल्का सा कम हो गया 59.47। ये हल्का फुल्का चलता रहता है, कभी प्रमोटर्स खरीदते हैं, कुछ बेचते रहते हैं। FIIs की ने थोड़ा सा सेलिंग दिखाई है, जो 25.77% था वो यहाँ पे बढ़ के 26.95, 27.28% तक हो गया था। लेकिन जो कोविड का ज़माना था उसमें अराउंड 22% आ गया, फिर से थोड़ी बहुत FIIs ने सेलिंग की है। दोस्तों ये लोग करते रहते हैं, क्योंकि इनको भी अपना प्रॉफिट निकालना होता है, तो ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, तो कभी खरीदते हैं कभी बेचते हैं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिर भी 25% स्टेक FIIs के पास होना, जो कि स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक पॉजिटिव बात है हैवेल्स इंडिया के लिए। दोस्तों DIIs के पास भी आप देखेंगे, इन्होंने भी अपना स्टेक 5.19% से बढ़ा करके 8.17% कर दिया, यानी 3% के करीब अपना स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 8% स्टेक है। दोस्तों बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया की,
पॉलीकैब इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इसका भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। सेल्स में आपको देखिए लगातार यहाँ तक तो ग्रोथ नज़र आएगी। इसके बाद जून 2019 के क्वार्टर में आपको थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में एक हल्का सी कमी देखने को मिली। उसके बाद दोबारा कंपनी की सेल्स बढ़ी है, यहाँ बढ़ी है। फिर आ गया है कोरोना का ज़माना जिसमें सेल्स में काफ़ी फ़र्क पड़ा। उसके बाद कंपनी ने फिर से रिकवर करना शुरू किया और अब वो पेस बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन जून 2021 में आते आते सेकेंड वेव के चलते फिर से सेल्स पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कंपनी लगातार जनरेट कर रही है। अभी जून क्वार्टर में प्रॉफिट में काफ़ी कमी देखने को मिली है क्योंकि कंपनी का आप कह सकते हैं एक्सपेंस बढ़ गया है, जो आप या कह सकते हैं सॉरी ये टैक्स वगैरह बढ़ गया है। तो उसके चलते कंपनी की प्रॉफिट में कमी आई। इसलिए कंपनी जब रिजल्ट्स डिक्लेयर किया था कंपनी ने, उसके बाद एक अच्छा खासा मौका मिला है हमें शेयर को खरीदने का। उसके बाद यानी कंपनी जो सॉरी स्टॉक जो अराउंड 2000 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था वो ऑलमोस्ट 1800 रुपीज़ पर आ गया था। लेकिन दोस्तों अगर आप ईयरली बेसिस पर रिजल्ट्स देखेंगे तो बहुत शानदार नज़र आएगा। यानी हैवेल्स इंडिया से बेहतर आपको रिजल्ट नज़र आएगा कि हैवेल्स इंडिया की सेल्स में सॉरी कि सेल्स में आपको थोड़ी बहुत कमी नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको नज़र आएगी। मार्च 2014 में देखेंगे तो अराउंड 4000 करोड़ की सेल्स थी जो बढ़ के 4700 हो गई, फिर 5200 करोड़ हो गई, 5500, 6700, उसके बाद 7900, उसके बाद 8800 और इस बार भी जो मार्च 2021 गुजरा है इसमें भी 8900 और आने वाले साल में भी इससे ही बढ़ सकती है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, चाहे एक नॉमिनल अमाउंट से ही बढ़ी लेकिन लगातार बढ़ रही है, जो कि हैवेल्स इंडिया के केस में पॉसिबल नहीं आप कह सकते हैं, एक मतलब फीजिबल नहीं था। वही कंपनी की नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी लगातार आपको ग्रोथ नजर आएगी हैवेल्स इंडिया के कंपैरिजन में। यानी 89 करोड़ प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया था मार्च 2014 में, जो बढ़ करके अराउंड 10 टाइम्स आप कह सकते हैं। 5 साल में प्रॉफिट 10 टाइम्स होना एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। 882 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था मार्च 2021 में और लगातार कंपनी की प्रॉफिट बढ़ी है लगातार दोस्तों, यानी कहीं भी कमी नहीं आई है। यानी कोरोना के ज़माने में भी कंपनी एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने में एक कैपेबल थी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। वही कंपनी की बैलेंस शीट को अगर देखें तो कंपनी के पास अराउंड 4600 करोड़ का रिजर्व है। एक बहुत बढ़िया रिजर्व कंपनी ने रखा है और कंपनी ने जो पहले अराउंड 458 करोड़ का डेट था वो ऑलमोस्ट 249 करोड़ रुपीज़ का बचा है, 250 करोड़ का। और कंपनी तो 250 करोड़ का प्रॉफिट तो किसी क्वार्टर में ही जनरेट कर लेती है, तो एक बहुत बड़ा इशू नहीं है दोस्तों ये। अब अगर बात करें कि डेटर डेज की तो आपको यहाँ पे 59 डेज नज़र आएगा, ये काफ़ी ज़्यादा दिन है। यानी कंपनी को पैसा मिलने में जो सामान बेचती है और जो डेटर्स कंपनी को पैसा देने में अराउंड 2 महीना लगाते हैं। तो एक ये बहुत नेगेटिव चीज़ आप कह सकते हैं कि ये भी कॉन्स में कह सकते हैं कि कंपनी को पैसा मिलने में टाइम लगता है और जितना टाइम लंबा होगा उतना ही रिस्क बढ़ जाएगा कि वो कहीं इंसॉल्वेंट ना हो जाए, बैंकरप्ट ना हो जाए। तो ये सारा चीज़ एक आप यहाँ पे नेगेटिव चीज़ कंपनी के लिए कह सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बेहतरीन नजर आएगा, 68% की शानदार होल्डिंग है प्रमोटर्स की, एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। FIIs ने भी अपना स्टेक 3.3 से बढ़ा करके 6.5 कर दिया, ये भी बहुत पॉजिटिव चीज़ आपको नजर आएगी। DIIs दोस्तों जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा बेचा है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करना होता है। तो जब देखते हैं स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे या कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ये करते रहते हैं और हमारे पब्लिक के पास अराउंड 16% का स्टेक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर रिटर्न को कंपेयर करें तो पिछले एक महीने में हैवेल्स इंडिया ने अराउंड 20% की ग्रोथ दिखाई है। वहीं पॉलीकैब इंडिया में सिर्फ 0.25% की ग्रोथ हुई है पिछले एक महीने में, क्योंकि पॉलीकैब इंडिया का जब रिजल्ट आया है जून क्वार्टर का, जिसमें अभी मैंने दिखाया कि प्रॉफिट में काफ़ी कमी आई है, ऑलमोस्ट 60-70% से प्रॉफिट कम हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। उसके बाद ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, यानी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी। अगर 6 महीने का रिटर्न दोस्तों देखें तो पिछले 6 महीने में आपको हैवेल्स इंडिया आगे नज़र आ जाएगा जिसने 44% का रिटर्न दिया है। वहीं पॉलीकैब इंडिया ने सिर्फ 6 महीने में 5.5% का रिटर्न दिया है। YTD रिटर्न्स की बात अगर करें यानी 1 जनवरी से लेके अब तक का रिटर्न, तो हैवेल्स इंडिया में अराउंड 34% का रिटर्न, वहीं पॉलीकैब इंडिया फिर आगे निकल के 84% का रिटर्न देने के बाद।
1 ईयर रिटर्न की बात अगर करें तो 1 ईयर में, एक साल में हैवेल्स इंडिया ने भी और पॉलीकैब ने भी ऑलमोस्ट पैसे को 2 गुना कर दिया है। लेकिन फिर भी हैवेल्स इंडिया आपको, सॉरी पॉलीकैब इंडिया आपको हैवेल्स इंडिया से आगे नजर आएगा 117% के रिटर्न के साथ। 5 साल की अगर बात करें तो 5 साल में हैवेल्स इंडिया ने अराउंड और पॉलीकैब इंडिया ने दोनों सेम ही रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि है पॉलीकैब इंडिया, इसको अभी लिस्ट हुए ऑलमोस्ट 2 साल हुए हैं। इससे आप यहाँ पे चार्ट देख रहे होंगे तो जो येलो जो लाइन है आपको ग्राफ दिख रहा है, ये पॉलीकैब इंडिया का है। ये 2019 के अप्रैल से ही आपको चार्ट नजर आ रहा है, मार्च अप्रैल मई से। और हैवेल्स इंडिया का काफ़ी पहले से लिस्टेड कंपनी है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में हैवेल्स इंडिया ने अराउंड 65,000 पर, सॉरी 5 साल नहीं, मैक्सिमम चार्ट है ये 2001 से दिखा रहा है, यानी ऑलमोस्ट 20 साल का रिटर्न आपको दिखा रहा है ये। तो 20 साल में 65,000% का रिटर्न हैवेल्स इंडिया ने दिया है। वहीं पॉलीकैब इंडिया को लिस्ट हुए 2 ही साल हुआ है, तो इसमें ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न देखने को मिला है। दोस्तों कंपनी दोनों ही शानदार है और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए आपको पॉलीकैब इंडिया और हैवेल्स इंडिया दोनों ही बेहतर पड़ेगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अक्सर हम वो स्टॉक्स चुनते हैं जो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, जो एक दिन में ज़्यादा भागते हैं, जिसमें मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वो स्टॉक स्पेसिफिक होता है। जैसे कुछ दिन पहले हैवेल्स इंडिया ठंडा पड़ा था, बिल्कुल एकदम कंसोलिडेशन मोड में था। उसके बाद उस वक्त पॉलीकैब भाग रहा था। जब पॉलीकैब का रिजल्ट आया तो उसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली। अब हैवेल्स इंडिया काफ़ी भाग रहा है। दोस्तों हमें स्टॉक को अच्छे प्राइस पे खरीदना है, तब जाके हम अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इससे दोस्तों अगर आप वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।